हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म के जनरल फीचर्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो देखिए, एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात की थी तो लास्ट सेशन में कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, इनके जनरल फीचर्स की बात की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनमें हमने देखा था कि इनमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो दोनों इंडिपेंडेंट टाइप की होती है। ब्रायोफाइट्स की बात की थी हमने, तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि वहां पर गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या थी, डोमिनेंट टाइप की थी। क्यों? क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन में मेन प्लांट बॉडी देखने को मिल रही थी, जिसमें राइजोइड्स आपको देखने को मिल रहे थे, स्टेम जिसको मेन एक्सिस बोला था, और जो गैमेटोफिटिक बॉडी थी उस पे स्पोरोफिटिक बॉडी डिपेंडेंट थी। स्पोरोफिटिक बॉडी में कैप्सूल आपने देखा था। कैप्सूल में क्या हो रहा था, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था और वो स्पोर फर्दर डेवलप करके फिर से गैमेटोफिटिक बॉडी का निर्माण कर रहे थे। तो ये चीज हमने ब्रायोफाइटा में देखी थी। आगे आते हैं टेरिडोफाइटा में। तो टेरिडोफाइटा में एक चीज हमने देखी थी कि यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन मोर इंडिपेंडेंट थी, या कह सकते हैं कि ज्यादा डोमिनेंट टाइप की थी। लेकिन जब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म एक ऐसे प्लांट है जिनमें स्पोरोफिटिक बॉडी डोमिनेंट तो होगी, बट यहाँ पर गैमेटोफिटिक बॉडी भी क्या होती है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट टाइप की बॉडी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है। चलिए, जिम्नोस्पर्म में आपको पता है क्या बोलते हैं इनको, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। और ये चीजें हम देख चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म के जो ओव्यूल होते हैं वो फर्दर डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर ओवरी नहीं प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नेकेड सीडेड प्लांट बोला था हमने। क्या बोला था? नेकेड सीडेड प्लांट। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, तो इसीलिए जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को क्या बोलते हैं आप बताओगे? इनको नेकेड सीडेड प्लांट भी बोला जाता है। Gymnosperm are plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। ये हमने देखा था कि जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है उनमें जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में कोई भी ओवरी वॉल नहीं देखने को मिली थी, इसीलिए इनमें जो ओव्यूल का फर्दर डेवलपमेंट होता है। ओव्यूल आपको बताया था मैंने कि ओव्यूल डेवलप होके क्या बनाता है, ये डेवलप होके सीड का फॉर्मेशन करता है। और ओवरी डेवलप होके क्या बनाती है, ओवरी डेवलप होके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर चूंकि ओवरी क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पर कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। और ओवरी क्या है, फ्रूट फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर नेकेड सीड देखने को मिलते हैं। सीड के ऊपर आपको कोई भी कवरिंग नहीं देखने को मिलती है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। इसीलिए ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के चाहे पहले की बात कर लें या फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर लें, इनमें कोई भी वॉल या कोई भी कवर नहीं देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज आर टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। यहाँ पर आपको मीडियम साइज के वृक्ष देखने को मिलेंगे, लंबी ट्री देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे और श्रब्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको छोटे पौधे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। चलिए और आगे देखते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जेंट रेडवुड ट्री सिकोआ, ये हमने देखा भी था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। सिकोया एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही लंबा होता है, और इसके पौधे की अगर लंबाई की बात की तो वो लगभग 400 फीट थी। ये हम देख चुके हैं कितनी थी, लगभग 400 फीट थी। आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना लंबा पौधा होगा। अर्थ में अभी तक के सबसे बड़े पौधों में ये माना जाता है। कौन सा पौधा? जो कि क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, सिकोया। इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये सबसे लंबी स्पीसीज में अभी तक जाना जाता है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, इनमें जो रूट सिस्टम होता है वो जनरली टैप रूट सिस्टम होता है। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza। पाइनस में हमने देखा था, अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। पाइनस का जो प्लांट होता है उनमें कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, और वो रूट्स क्या करती हैं, तो ये फंगस एसोसिएशन दिखाती हैं किसके साथ? अच्छा, फंगस एसोसिएशन में भी आप नाम याद रखोगे क्योंकि ये नाम पूछता है। ये है माइकोराइजा। वाइल इन सम
अदर्स जिसमें साइकस आता है। साइकस में क्या होती है, छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं जिनको, सॉरी, साइकस में कोरेलॉइड रूट्स होती हैं जो कि एसोसिएशन करती हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया के साथ। और इसमें मोस्ट कॉमनली कौन से हैं, तो ये हैं नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि जनरली आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, साइकस की कोरेलॉइड रूट के साथ ये एसोसिएशन करते हैं। और आपको पता है ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे रूट इन सम जेनेरा। फंगल एसोसिएशन आपको पाइनस की रूट्स में देखने को मिल जाएगा माइकोराइजा के साथ, और जो साइकस है उसमें कोरेलॉइड रूट्स प्रेजेंट है। कोरेलॉइड रूट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो कि नॉस्टॉक और एनाबिना है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं। और पॉइंट देखते हैं, द स्टेम आर अनब्रांच्ड। आप ध्यान रखोगे जो साइकस है उसका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच टाइप का होता है, और पाइनस का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, वो ब्रांच टाइप का होता है। इसमें सेड्रस भी आता है। तो ब्रांच्ड, अगर ब्रांच्ड स्टेम की बात करें तो किसमें देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलता है पाइनस में। और अनब्रांच्ड साइकस, अनब्रांच्ड स्टेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको साइकस में देखने को मिलेगा। द लीव्स में भी सिंपल आर कंपाउंड, लीव्स इनकी सिंपल हो सकती हैं या फिर कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होंगी। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स। साइकस में आपको पिन्नेट लीव्स देखने को मिल रही थी। पिन्नेट लीव्स में हमने देखा था ऐसी लीव्स जिनमें क्या होता था, कर्ब बन रहा था, वो पिन्नेट लीव्स बना देखने को, जिसमें आपने रेमेंटा भी एक स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये पिन्नेट लीफ ऐसे क्या होती हैं, ऐसे देखने को मिली है ना। ये आपने देखा था ऐसी लीव्स क्या होती हैं, कर्व हो जाती हैं, उसको हमने पिन्नेट लीफ बोला था। और ये परसिस्ट मतलब कि 1 साल तक, जब जैसे कि नई लीफ का जनरेशन हुआ, जैसे ही नई लीफ बनी तो वो पहले क्या होती है, कॉइल्ड फॉर्म में देखने को मिलती है, और ये लगभग 1 साल में फिर नॉर्मल शेप में आती है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये साइकस में देखने को मिला था। The leaves in gymnosperm are well adapted to with stand extreme of temperature, humidity and wind। आपको पता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो मैक्सिमम आपको ठंडे जगह पर मिलेंगे, जैसे हिमालयास हो गए या फिर ऐसी जगह जहां पर बर्फ ज्यादा देखने को मिलती है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, वाटर लॉस को रोकने का काम भी करना है, तो इसलिए इनकी पत्तियां ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम आपको टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और हवा से वो उसको एक तरह से पौधे को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। या कह सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस आकार की होती हैं, तो वो मैक्सिमम इनके पेड़ आपने देखे होंगे, पेड़ ऐसे होते हैं जैसे कि शंकुधारी वन इनको बोलते हैं। ये ऐसे इस शेप में मैक्सिमम आपको इनके प्लांट देखने को मिलेंगे। और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बेसिकली टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से और विंड से रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, शंकुधारी वन इनको बोलते हैं मैक्सिमम जहां पर ये देखने को मिलेंगे। इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। इनमें जो कोनिफर्स आपको पता है, इनमें जो इनमें जो लीव्स होती हैं वो निडल के समान होती हैं, और उसका रीजन यही है कि ऐसी संरचना की वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। क्योंकि ये ऐसी जगह रह रही हैं जहां वाटर कम अवेलेबल है, और वाटर लॉस अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसी वजह से इनका पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। तो इनमें जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक होती हैं, जो कि सरफेस एरिया को रिड्यूस करने का काम करती है, और सरफेस एरिया कम रहेगा तो वाटर लॉस कम होगा। देयर थिक क्यूटिकल एंड सकिन स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन रिड्यूस वाटर लॉस। आल्सो इनमें क्या देखने को मिलता है, तो इनमें थिक क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलेगी, और सकिन स्टोमेटा सकिन देखने को मिलेंगे, जो कि वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। करेक्ट, आगे बढ़ते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोस्पोरिक कंडीशन इनमें देखने को मिलती है, 2 टाइप के स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये हम देख चुके हैं
हेट्रोस्पोरिक कंडीशन में आपने देखा था कि दो टाइप के स्पोर बन रहे थे, एक थे माइक्रोस्पोर, दूसरे थे मेगास्पोर। मेगास्पोर से क्या बन रहे थे, तो फीमेल गैमेट का निर्माण हो रहा था, और माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे? मेल गैमेट जो माइक्रोस्पोर है उनमें क्या होता है, मियोसिस होगा, मियोसिस के फलस्वरूप फिर क्या होगा, तो मियोसिस के फलस्वरूप वहां पर रिडक्शन डिवीजन होता है, सॉरी मियोसिस जिसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, उससे 4 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल स्पोर बचता है जिसको फीमेल मेगा स्पोर बोलते हैं। या फीमेल मेगा स्पोर से क्या होता था, फीमेल गैमेट का निर्माण होता था, और माइक्रोस्पोर से क्या होता था, मेल गैमेट का निर्माण होता था। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा जिसको रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे। रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 4 टाइप के स्पोर बनते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक केवल फंक्शनल होता है और वो फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमेट बनाता है। द 2 काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form legs or compact strobili or cones। ये हमने देखा था कि ये जो स्पोरोफिल्स बनते ये जो स्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं, और जो स्पोरेंजिया जिस पत्ती से लगे रहते थे उसको स्पोरोफिल्स बोलते थे। माइक्रोस्पोरेंजिया जिस पत्ती से लगा होता था तो उसको माइक्रोस्पोरोफिल बोलते थे, और मेगा स्पोरेंजिया जिस पत्ती से लगा होता था उसको मेगा स्पोरोफिल बोलते थे। द स्ट्रोबिली बियर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट आर मेल स्ट्रोबिली। जिस स्ट्रोबिली में या जिस पत्ती में क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलता है तो उसको मेल स्ट्रोबिली बोलते हैं, या इसी को माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता था। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। द माइक्रोस्पोर develops into a male gametophyte generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। क्या है, माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर से किसका डेवलपमेंट होता है, फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफिटिक किससे बन रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, 2 टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट का निर्माण होगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। यहाँ पर जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है वो क्या है, हाईली रिड्यूस्ड एंड इट कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड ए पॉलन ग्रेन। अब ये देखिए मेल गैमेट जो बन रहे हैं वो क्या करेंगे, मेल गैमेट को ले जाने का काम कौन करेगा यहाँ पर, तो ये काम करता है पॉलन ग्रेन। किसके द्वारा, फर्टिलाइजेशन होगा, या फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी सेल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, सॉरी सेल्स नहीं कह सकते, किसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा। तो देखिए अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की, वहां पर आपको याद होगा, वहां पर एक चीज हम पढ़ते थे, जूडियोगैमी। एक ऐसा प्रोसेस था जब मेल गैमेट तैरकर फीमेल गैमेट तक पहुंचता था तो उस प्रोसेस को हमने जूडियोगैमी बोला था। वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के थ्रू, पॉलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं तो उसको सिफोनोगैमी बोलते हैं। अब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में मैक्सिमम आपको सिफोनोगैमी देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको जूडियोगैमी भी देखने को मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में अगर बात करें तो आपको सिफोनोगैमी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सिफोनोगैमी देखने को मिलेगी, और सिफोनोगैमी में पॉलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इस पॉलन ग्रेन में रहेंगे क्या, तो ये मेल गैमेट इसमें स्टोर्ड होते हैं, और ये मेल गैमेट फिर फीमेल गैमेट तक पहुंचेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा जो कि मेल गैमेट को कैरी करेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स आर स्ट्रोबिली में बी बॉर्न ऑन सेम ट्री। ये आपको देखने को मिलता है पाइनस में। तो पाइनस का मतलब क्या हो गया, ये कैसा प्लांट है, मोनोसियस टाइप का प्लांट है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको मेल एंड फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट में देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही प्लांट में देखने को मिल रहे हैं। वैसा प्लांट कौन सा है, तो वो है पाइनस।
However, in cycas, male cones are मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट। देखिए यहाँ पर एक चीज इन्होंने दे दिया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेल कोन दे दिया है, मेगास्पोरेंजिया दे दिया है, बट यहाँ पर फीमेल कोन के लिए कोई जिक्र नहीं किया है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा साइकस कैसा है। साइकस डायोसियस प्लांट है। साइकस में एक प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ आपको मेल कोन देखने को मिलता है, यहाँ पर फीमेल कोन नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि साइकस कैसा है। साइकस डायोसियस है। डाई का मतलब होता है दो और सीएस का मतलब बॉडी। तो दो बॉडी में अलग अलग मेल एंड फीमेल बॉडी अलग अलग होगी, तो इसको बोलेंगे डायोसियस। मोनोसियस कौन सा प्लांट है, तो वो होता है पाइनस। पाइनस में आपको मेल कोन एंड फीमेल कोन सेम प्लांट बॉडी में देखने को मिल जाएगा। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. मेगास्पोर मदर सेल फर्दर डेवलप होके क्या बनाएंगी, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी और इन्हीं से क्या बनते हैं, मेल स्पोर का फॉर्मेशन होता है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स एंड द composite structure is called an ovule। ये ओव्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यही ओव्यूल फिर फर्टिलाइज होके क्या बनाएगा, ये फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ही क्या बनता है, फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर ओवरी आपको कहीं पर नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए ये जो ओव्यूल बनेगा, ये जो सीड फॉर्मेशन होगा वो नेकेड होगा, उसमें बाहर से कोई जैकेट लेयर टाइप का कोई भी स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जिससे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, ये क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन होगा जिसको रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे, मियोसिस होगी इसमें और 4 टाइप के इसमें मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। One of the megaspore enclosed within the megasporangia develops into a new मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो 4 टाइप के मेगास्पोर बन रहे हैं यहाँ पे, इनमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, एक क्या होगा, फंक्शनल होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे केवल और केवल एक फंक्शनल होगा। तो एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगा, वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। तो क्लियर है, मेगास्पोर से क्या हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा जिसके फलस्वरूप 4 टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा। उन 4 टाइप के स्पोर में 3 स्पोर डिजेनरेट कर जाएंगे, एक फंक्शनल बचता है और वो फंक्शनल स्पोर क्या करेगा, वो फर्दर फिर वो माइटोसिस करके फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। दैट वीएस 2 आर मोर आर्चिगोनिया आर फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यहाँ पर आपको आर्चिगोनिया देखने को मिलेंगे या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको डेवलप मिलेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। ये मल्टीसेलुलर जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर। करेक्ट। चलिए और देखते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था, ब्रायोफाइट्स में कौन सी जनरेशन थी जो इंडिपेंडेंट थी, बताएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा। ब्रायोफाइट्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है वो कैसी थी, ये गैमेटोफाइट जो जनरेशन थी, इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या थी, ये इंडिपेंडेंट या फिर डोमिनेंट टाइप की थी। आगे बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में आपने देखा था कि यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या थी, इंडिपेंडेंट से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपने देखे थे, पढ़ भी चुके हैं।
ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ पर डोमिनेंट टाइप की थी। क्यों? क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन में मेन प्लांट बॉडी आपने देखा था, मेन एक्सिस हो गया, राइजोइड्स हो गए, और उस पे फिर स्पोरोफिटिक जनरेशन डिपेंडेंट थी। स्पोरोफिटिक जनरेशन में आपने फूड सीटा कैप्सूल देखा था, कैप्सूल मेन पार्ट था जिसमें स्पोर सेक आपने देखे थे। स्पोर सेक में क्या था, स्पोर मदर सेल देखने को मिली थी, उसमें फिर मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर का फॉर्मेशन होता था और वही स्पोर फर्दर डेवलप करके फिर से गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण करते थे। तो ये ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल आपने देखी थी। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में आपने स्पोरोफिटिक जनरेशन को डेवलप माना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने देखा था जो स्पोरोफिटिक कंडीशन है वो ज्यादा डोमिनेंट टाइप की थी और गैमेटोफिटिक जनरेशन उस पर डिपेंडेंट थी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आ जाते हैं हम बेसिकली जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलेगा जैसा कि इसमें लिखा है, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स हम पढ़ चुके होते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अरे टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट है, तो यहाँ पर भी स्पोरोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होगी। बट यहाँ पर आप याद रखेंगे जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस दोनों में नहीं देखने को मिलती है। करेक्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, the remain within the sporangia retained on the sporophyte, the pollen grain is released from the microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिलती है। ये पॉलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमीट स्टोर्ड है। अब क्या है, फर्टिलाइजेशन होना है तो पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के द्वारा रिलीज की जाएगी और फिर ये मेल गैमीट से ये मेल गैमीट को कैरी करके फीमेल गैमीट तक पहुंचेगी। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल में जो ओव्यूल फॉर्मेशन हो रहा है और ओव्यूल के अंदर आपको पता है क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट। करेक्ट, देखिए ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुई और पॉलन ग्रेन बेसिकली आपको किसके माध्यम से ले जाया जाएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है, एयर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये होता है एयर पॉलिनेशन। करेक्ट, एयर पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में सिर्फ और सिर्फ एयर पॉलिनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, एयर पॉलिनेशन के द्वारा ही पॉलन ग्रेन फीमेल गैमीट तक पहुंचाया जाएगा। फीमेल गैमीट में आपको पता है क्या है, फीमेल गैमीट जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट ओव्यूल बोलते हैं, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट ही डेवलप होके क्या करता है, एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। चूंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन है इसलिए एन नंबर पे होगी, इसीलिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो हेप्लॉइड नंबर पे होता है। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर जो एंडोस्पर्म बनेगा वो कैसा होगा, हेप्लॉइड नंबर पे होगा। चलिए आगे बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप याद रखिएगा यहाँ पर जो पॉलिनेशन होगा वो एयर पॉलिनेशन होगा, एयर के माध्यम से क्या होगा, पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचेगी, फिर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। करेक्ट, आगे देखते हैं। द पॉलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट्स ग्रो towards archegonia in the ovules and discharge their contact near the mouth of the archegonia। ये मेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे, जिसको हम फीमेल गैमीट को यहाँ आर्चिगोनिया बोलते हैं। तो आर्चिगोनिया तक पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर डिस्चार्ज होंगे एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल इनटू सीड। यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद जाइगोट फर्दर डेवलप करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा और ओव्यूल से फिर क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। दीज सीड आर नॉट कवर्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओवरी वॉल नहीं देखने को मिल रही है, इसीलिए ये सीड नेकेड सीड बोले जाते हैं। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं हम पाइनस और साइकस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। साइकस पाइनस इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े थोड़े इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में हमको नहीं पढ़ना है, नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाइनस को। पाइनस
पाइनस का ऑर्डर आपको पता है, ये कॉनिफरेल्स है, ठीक है, कॉनिफरेल्स ऑर्डर में कॉनिफर्स जनरली बोलते हैं इनको। पाइनस इज द मोस्ट कॉमन एंड वर्डली डिस्ट्रीब्यूटेड जीनस ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में बहुत ही कॉमन प्लांट आता है जिसको पाइनस बोलते हैं, ठीक है। पाइनस आपको मैक्सिमम जिम्नोस्पर्मिक स्पीसीज में पहला नाम आता है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट की अगर बात करते हैं तो साइकस पाइनस सीधे आपके दिमाग में आता है, ठीक है। तो मोस्टली कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको ये स्पीसीज देखने को मिल जाएगी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 105 स्पीसीज which from a belt of dense evergreen forest in the northern hemisphere। नॉर्थन हेमिस्फीयर में आपको इसके लगभग 105 स्पीसीज देखने को मिल जाएगी जिसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, शंकुधारी वन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो प्लांट होते हैं वो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, कॉनिफर्स की तरह। मैक्सिमम इनके प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ज्यादातर हिमालय रीजन में या जो भी नॉर्थन हेमिस्फीयर है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है वैसी जगह ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको शंकुधारी वन बोलते हैं, कॉनिफर्स फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ हिल्स, मैक्सिमम आपको ये ग्रीन ही दिखेंगे, हरे भरे पौधे होते हैं। कब कितनी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं? 75,000 कितना 7,500 फीट एल्टीट्यूड। अगर आप कभी हिल स्टेशन पे जाओ और अगर आपको चढ़ाई, जैसे क्या होता है ना कि हिल स्टेशन पे चढ़ाई चढ़नी होती है, तो अगर आप चढ़ते चढ़ते ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर आपको ये वन देखने को मिल रहे हैं कॉनिफर्स, ठीक है, तो वहां पर आप समझ जाओ कि कितनी ऊंचाई तक आप चढ़ गए, और लगभग 7500 फीट तक चढ़ाए हो, ठीक है। क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं मतलब एक दो सिंगल प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर इनके फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे तो वो ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 7500 होती है, मतलब कि 7500 फीट तक अगर आप चढ़ गए हो तो वहां पर आपको ये वन देखने को मिल जाएंगे। और ये मैक्सिमम आपको हिमालयस रीजन पे देखने को मिलेंगे, हिल स्टेशन जैसी जगहों पे देखने को मिल जाएंगे। इन इंडिया द जीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय 6 स्पीसीज। पाइनस के आपको 6 स्पीसीज देखने को मिलते हैं। जनरली इंडिया में बात कर रहे हैं, इंडिया में पाइनस की 6 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखिए। पाइनस गर्डियाना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको चिलगोजा पाइन बोलते हैं, और ये एक टाइप का नट होता है जो खाने में यूज होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये क्या है? एक टाइप का नट है, और इसमें काफी ज्यादा खाने में तो बहुत अच्छा नहीं होता, जैसे आप बादाम खाते हो, काजू खाते हो, वैसे ही चिलगोजा एक टाइप का नट है, बहुत पतला सा होता है लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसमें काफी अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, चिलगोजा पाइन क्या है? एक नट है जो कि यूज होता है खाने में, और ये काफी कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है, तो हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। बट ध्यान रखेंगे पाइनस गर्डियाना एक ऐसी स्पीसीज है जो क्या करती है, सॉरी, जिसका यूज हम क्या करते हैं? खाने में करते हैं। और आपको पता है कि इसका जो खाया जाता है, कौन सा पार्ट है जो खाया जाता है? तो ओव्यूल में जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वो खाया जाता है। कौन सा पार्ट है इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो ये होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसका खाया जाता है, करेक्ट। दूसरा है वो है पाइनस रॉक्सबर्गी, ये है, इसको चीर पाइन बोलते हैं। और चीर पाइन, इससे जो लकड़ी निकलती है उसमें जो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, सॉरी, रेल में जो सोने के लिए जो पटरी बनाई जाती है उसका यूज करते हैं चीर पाइन का, ठीक है। जिसमें आप लोग जाते हो ना, सीट बनी होती है, सीट में जो लकड़ी लगी होती है वो इसी पाइनस वुड होती है, यही एक पाइनस वुड होती है जिसका यूज रेल की पटरियों में, सॉरी, रेल की जो सोने के लिए जो एक तरह से सीट बनाई जाती है वो यूज होता है। तो याद रखेंगे, ये दोनों स्पीसीज बहुत ही कॉमनली पूछी भी जाती हैं, तो ये दोनों स्पीसीज आप याद रखोगे। नेक्स्ट है पाइनस वेलिसियाना, इसको ब्लू पाइन बोलते हैं। पाइनस इंसुलेरिस, इसको कासी पाइन बोलते हैं। पाइनस अरमंडी, इसको अरमंडीज पाइन। और लास्ट में है पाइनस मर्क्यूसी, इसको मर्क्यूस पाइन बोलते हैं। इसमें आप दो स्पीसीज मैक्सिमम, दो स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। पाइनस गर्डियाना, जिसको चिलगोजा पाइन बोलते हैं, और पाइनस रॉक्सबर्गी, इसको चीर पाइन बोलते हैं। इससे लकड़ियां, इसकी जो लकड़ी है वो काफी अच्छी होती है और हल्की होती है, इसीलिए इसका यूज क्या होता है? रेल में जो सोने के लिए जो सीट बनाई जाती है उसका यूज किया जाता है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द प्लांट्स हैव ए टिपिकल पिरामिड शेप। पिरामिड शेप, ये देखिए ऐसे शेप में क्या होते हैं इनके प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। एक्स करेंट ट्री होती है, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। जीरोफिटिक वैसे प्लांट होते हैं जिनमें वाटर लॉस कम देखने को मिलता है। एक्स करंट क्यों होते हैं, ये होता है, ये आप प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे तो जब क्या होता है, एक्स करंट ट्री का मतलब होता है इसमें एक हार्मोन्स बहुत ही अच्छा वर्क करता है, और वो कौन सा प्लांट हार्मोन्स है वो आप बताओगे। चलिए आगे देखेंगे, माइकोराइजा इन रूट, इनके रूट्स में माइकोराइजा का एसोसिएशन देखने को मिलता है। लॉन्ग सूट एंड डॉर्फ सूट ब्रांचेस, लॉन्ग सूट और डॉर्फ सूट ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। ऑन लॉन्ग सूट में आपको ओनली स्केली लीव्स देखने को मिलेंगी, और डॉर्फ सूट में बोथ फोलियस एंड स्केली लीव्स देखने को मिलेंगी। ये स्केली और फोलियस लीव क्या है ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जो लॉन्ग सूट होंगी मतलब लंबी जो शाखाएं होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्केली लीव्स देखने को मिलेंगी, और जो छोटी छोटी शाखाएं होंगी उनमें आपको फोलिस और स्केली दोनों लीव्स देखने को मिलेंगी। ग्रीन फॉलिस लीव्स आर निडल शेप्ड, ये जो फॉलिस लीफ होती है वो निडल के समान होती है, कांटे के समान आपको देखने को मिलेंगी। चलिए और आगे देखेंगे, ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है प्लांट पाइनस का लॉन्ग सूट और डॉर्फ सूट देखने को मिल रहा है। ये है लॉन्ग सूट और ये दूसरा है डॉर्फ सूट। A dwarf shoot with a group of needle-like falling leaves is known as foliage spire। इसको जो dwarf shoot होगा जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होंगी, सॉरी जो छोटा तना होगा उसमें जो पत्तियां होती है needle like, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको फॉलिक लीव्स बोलते हैं, और इसी को फॉलिक स्पायर बोला जाता है। द नंबर ऑफ फॉलिक लीव्स commonly known as needles is spire varies from species to species। ये आपको पाइनस की स्पीसीज में कई सारी स्पीसीज में देखने को मिल जाएगा। पाइनस इज मोनोसियस, जैसा कि हमने देखा पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस प्लांट होता है। इसमें मेल कोन और फीमेल कोन आपको सिंगल प्लांट में ही देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मोनोसियस टाइप का होता है, और इसमें क्या होता है बहुत कंफ्यूजन भी होती है, तो ध्यान रखेंगे पाइनस कैसा है, मोनोसियस है। साइकस डायोसियस होता है, क्योंकि साइकस में आपने मैक्सिमम पढ़ा है मेल कोन आपको देखने को मिल जाएगा एक प्लांट में, और फीमेल कोन दूसरे प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पाइनस कैसा है, ये मोनोसियस प्लांट होता है। And such as Pinus is monoecious, and as such male and female reproductive part occurs in the same plant। आपको पता है कि मोनोसियस है तो मेल प्लांट बॉडी और फीमेल प्लांट बॉडी आपको सेम प्लांट में देखने को मिल जाएगी, करेक्ट। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको सेम प्लांट में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। द ओव्यूल बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स एंड द लीव्स बियरिंग pollen sacs are called microsporophylls। ऐसी लीव्स जो क्या करती हैं, मेगास्पोरोफिल को कैरी करती हैं, ऐसी लीव्स जो ओव्यूल जहां पर ओव्यूल आपको देखने को मिलेगा, ओव्यूल क्या है, यहाँ पर आपको फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप मिलेगा, तो इन लीव्स को क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोफिल्स बोलते हैं। और ऐसी लीव्स जिनमें पॉलन सेक देखने को मिलता है, पॉलन सेक में आपको मेल गैमेट देखने को मिलता है, तो ऐसी लीव्स को माइक्रोस्पोरोफिल्स बोलते हैं। इसको आप ऐसे समझो कि ये जैसे प्लांट है, ठीक है। तो ये क्या है, मान लीजिए ये दो टाइप की पत्तियां हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए फीमेल पार्ट है, ये अगर यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट जिसको ओव्यूल बोलोगे आप, इसको आप ओव्यूल बोलोगे जनरली, ठीक है, क्योंकि ये इसी से डेवलप होता है। तो यहाँ पर डेवलप होती हैं, इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। ये जो पत्ती है इसको क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। ये पत्ती जहां पर क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। और ये जो दूसरा बचा है इसको बोलोगे माइक्रोस्पोरोफिल। ये मान लीजिए पत्ती है, ठीक है, इसमें आप बोलोगे ये है माइक्रोस्पोरोफिल। और इसमें क्या है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर ये क्या कैरी करेगा,
ये मेल गैमेट या आप कह सकते हो पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखेंगे। ये बेसिकली क्या है, पत्तियां हैं एक टाइप से, जिस पत्ती में मेल गैमीट होगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, और जिस पत्ती में फीमेल पार्ट होगा उसको मेगा स्पोरोफिल बोलेंगे। तो ये दोनों चीजें याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोथ द टाइप ऑफ स्पोरोफिल आर कॉम्पैक्टली अरेंज टू फ्रॉम फीमेल एंड मेल कोन रेस्पेक्टिवली। अब जिस पत्ती पे क्या है, मेल पार्ट एक तरह से अरेंज है, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेल कोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेल पार्ट अरेंज है। ठीक है, तो इसको मेल कोन बोलेंगे, और जिस पार्ट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन अरेंज है उसको फीमेल कोन बोलेंगे। ठीक है, और ये सेम प्लांट पर ही होते हैं, मतलब कि एक ही प्लांट पर आपको ये दोनों स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, फीमेल कोन भी और मेल कोन भी। इसीलिए ये कैसा नेचर का है, मोनोसियस होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और सीएस का मतलब होता है बॉडी। सिंगल बॉडी में आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को मोनोसियस प्लांट बोला जाता है। करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉलिक लीव्स ऑफ पाइनस सो फॉलोइंग जीरोफिटिक फीचर। अच्छा, फॉलोइंग जीरोफिटिक क्यों बोला हमने कि पाइनस कैसा है, जीरोफिटिक नेचर का है, उसका रीजन क्या है? तो देखिए ये नेचर है, लीव्स आर नैरो एंड एसिकुलर इन शेप। इनकी जो लीव्स होती हैं वो साइज में छोटी होती हैं। क्यों? क्योंकि साइज में छोटी होंगी, सरफेस एरिया कम होगा, तो वाटर लॉस कम होगा। कवर्ड बाई ए थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की बाहर से इनमें कवरिंग होती है, थिक लेयर देखने को मिलती है। स्टोमेटा आर सेकंड इन द एपिडर्मिस। स्टोमेटा क्या होते हैं, धसे होते हैं एपिडर्मिस में। थिक एंड स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलती है। मेसोफिल सेल्स हैव पेग लाइक इंग्रोवर्ट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर लॉस कम देखने को मिलता है। पाइनस की जो पत्तियां हैं उनमें क्या काम होता है, उनका काम क्या होता है, तो वो बेसिकली वाटर लॉस को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया कम है, स्टोमेटा धसे हुए होते हैं एपिडर्मिस में, जिसकी वजह से उनमें पानी का जो एक तरह से क्या है, ह्रास होता है, वाटर लॉस जो होता है वो कम होगा। करेक्ट। तो इसीलिए इनको जीरोफिटिक प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है, ये इसके रीजन है। चलिए अब देखिए, ये है क्या, पूरी लाइफ साइकिल। अगर पाइनस की बात करते हैं तो पाइनस में आपको कैसी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। देखिए यहां से आप देख सकते हो, ये एक मेच्योर स्पोरोफाइट है। मेच्योर स्पोरोफाइट में आपको मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों देखने को मिल जाएंगे एक प्लांट पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है पॉलन कोन या पॉलन ट्यूब, जहां पर मेल गैमीट आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये दूसरा जो देखने को मिल रहा है, ये ओव्यूलेट कोन है, जिसमें ओव्यूल देखने को मिल जाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट। फिर ये स्पोरोफिल से आपको स्केल सेलेक्टेड थ्रू ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया में क्या देखने को मिलेगा, मेगास्पोरेंजियम में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर डेवलप होंगे क्या, मेगास्पोर, मदर सेल, इंटेगुमेंट, माइक्रोपाइल। इसमें फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के फलस्वरूप फिर मेगास्पोर बनेंगे। 4 टाइप के यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 4 टाइप के 4 टाइप्स ऑफ मेगास्पोर, 4 टाइप के मेगास्पोर बने, और इन 4 टाइप में केवल एक मेगास्पोर सर्वाइविंग होता है, ये सर्वाइविंग मेगास्पोर है। अब ये सर्वाइविंग मेगास्पोर क्या करेगा, ये बनाएगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। करेक्ट। तो ये मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें आपको आर्चिगोनिया एग सेल्स देखने को मिलेगी, और यहीं पर फिर क्या होगा, ये जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ग्रेन है, जिसमें मेल गैमीट क्या है, स्टोर्ड हैं। तो ये मेल गैमीट यहाँ से कहाँ आएंगे, इस आर्चिगोनिया में आएंगे, यहाँ पर मियोसिस होगी, इस आर्चिगोनिया में आएंगे। ठीक है, पॉलन ग्रेन, यहाँ से पॉलन ग्रेन आएगा। उसके बाद डिस्चार्ज स्पर्म न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फर्दर डेवलप होके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और यही एम्ब्रियो फिर न्यू स्पोरोफिल का निर्माण करता है। करेक्ट।
फूड रिजर्व गैमेटोफिटिक टिश्यू। अब यहाँ पर फूड रिजर्व होते हैं किसमें, गैमेटोफिटिक जनरेशन में, जो कि होता है फीमेल गैमेटोफाइट। पाइन सीड्स देखने को मिलेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए यहाँ पर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके अंदर, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, गैमेटोफाइट जो है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है, स्पर्म के अंदर, स्पर्म से मतलब यहाँ पर बीज, बीज के अंदर जो पार्ट है उसको एंडोस्पर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर बीज के अंदर जो पार्ट है वो है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर एन जनरेशन पे होता है। कैसा है, हेप्लॉइड नंबर पे होता है, इसीलिए यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होगा वो हेप्लॉइड नंबर पे होगा। तो यहाँ पर वापस से क्या होंगे, ये पाइन के सीड बनेंगे, और ये सीड फिर डेवलप होके क्या बनाएंगे, फिर से एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। तो ये इनकी पूरी लाइफ साइकिल होती है। दो टाइप की लाइफ साइकिल आपको, सॉरी, दो हेप्लॉइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, हेप्लॉइड, सॉरी, दो प्लॉइडी स्टेज देखने को मिलती है। एक होगी हेप्लॉइड एंड स्टेज, और एक होती है डिप्लॉइड एंड स्टेज, सॉरी, डिप्लॉइड स्टेज जिसमें होता है जाइगोट। यहाँ पर जो जाइगोट होगा ये कैसा बनेगा, ये 2n नंबर पे बनेगा, क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये फॉर्मेशन होता है इसका। तो जाइगोट 2n नंबर पे होगा, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट जो ओव्यूल बन रहा है, और ओव्यूल से फिर जो सीड फॉर्मेशन हो रहा है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, और ये एंडोस्पर्म यहाँ पर आप कह सकते हो ये कैसा है, ये हेप्लॉइड है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन क्या है पूछा जाता है, जो जिम्नोस्पर्म है उसका एंडोस्पर्म हेप्लॉइड नंबर पे होगा, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हुआ है। और अगर एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो वहां पर जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, 3n नंबर पे होता है। क्यों, क्योंकि वो डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे अभी डिस्कस करेंगे जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर याद रखोगे जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म है वो हेप्लॉइड नंबर पे होता है, n नंबर पे मिलेगा। ठीक है, चलिए और आगे पॉइंट देखते हैं। ए मैच्योर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन हैज टू वॉल लेयर। इसमें दो लेयर आपको देखने को मिलेगी, द आउटर थिक एक्साइन एंड इनर रिलेटिवली एंटाइन। एक्साइन एंड एंटाइन दो लेयर आपको इसमें देखने को मिलेगी। द एक्साइन इज एक्सपेंडेड ऑन द साइड्स ऑफ फ्रॉम बैलून लाइक विंग्स पॉलन, एयर पॉलिनेशन, सल्फर सॉवर। इनको क्या बोलते हैं, देखिए इसमें जो बेसिकली पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें एक तरह से विंग देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में ये विंग क्या होते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन में एक तरह से इनको क्या है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और ये हवा की मदद से ही क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह एक तरह से ऐसे जाते हैं कि उड़कर जा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा होता है जैसे क्या है, बहुत ऊंचाई पर ये पौधे प्रेजेंट हैं, हिल स्टेशन पे प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब पॉलन ग्रेन रिलीज होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि येलो बादल देखने को मिल रहे हैं। येलो बादल से अब इनमें होता क्या है, इसमें सल्फर देखने को मिलता है। इसको सल्फर सॉवर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि येलो कलर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पूरे डिस्पर्सल हो जाते हैं, एक तरह से फैल जाते हैं, और हवा में वो पूरी आपको जहां पर पॉलन ग्रेन देखने को मिलेंगे, इसकी वजह से कई बार क्या होता है, बहुत वो एलर्जी में भी ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा एलर्जी भी हो जाती है। तो इसको सल्फर सॉवर के नाम से जाना जाता है। माइक्रोस्पोर रिलीज्ड, ये 4 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होते हैं। कंप्लीट मेल गैमीट 6 सेल्ड स्टेज के होते हैं। तो ये स्टेजेस भी ध्यान रखेंगे। माइक्रोस्पोर 4 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं, और मेल गैमेटोफाइट ये 6 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। करेक्ट। चलिए, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है पाइनस, और पाइनस आपको पता है ये है डायोसियस नेचर का। ठीक है, ये पाइनस के मेल कोन देखने को मिल रहे हैं। चलिए, फीमेल कोन टुक 3 years फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट। इसका जो फीमेल कोन है वो कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए लगभग 3 साल लेता है। ये काफी लंबा टाइम होता है। तो इसमें जो पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ग्रेन आती है, वो जहां पर पॉलन ग्रेन आ जाएगी वहां पर फिर क्या करेगी, वो इंतजार करेगी जब तक कि फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर नहीं हो जाएगा, और ये लगभग 3 साल में मैच्योर होगा। टाइम गैप बिटवीन पॉलिनेशन टू फर्टिलाइजेशन अराउंड 1 year, लगभग 1 साल का गैप होता है पॉलन ग्रेन
जब आ जाएगी तो पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन का टाइम पीरियड होता है वो अराउंड 1 ईयर का होता है। सबसे लंबा टाइम होता है इसमें पाइनस में। ध्यान रखेंगे पाइनस का जो फर्टिलाइजेशन पीरियड है पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक का वो लगभग 1 साल का होता है। साइकस में 3 से 4 महीने का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पॉलन चेम्बर प्रेजेंट इन ओव्यूल, पॉलन चेम्बर प्रेजेंट होता है ओव्यूल में। और पॉलन चेम्बर का काम क्या होता है, तो जब पॉलिनेशन हो गया तो पॉलिनेशन जब हो गया तो आपको पता है फर्टिलाइजेशन में 1 साल का टाइम लगना है। तो ये पॉलिनेशन के बाद पॉलन चेम्बर में पॉलन ग्रेन इकट्ठी रहती हैं और जब 1 साल के बाद जब फीमेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा तो ये पॉलन चेम्बर से पॉलन ग्रेन रिलीज होंगी, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। Unitegmic ovule present directly on megasporophyle. Inside ovule, 2 to 6 archegonia present in nucellus at micropillar and NCC absent in archegonia. ये ध्यान रखेंगे NCC यहाँ पर absent होती हैं, जो नेक कैनाल सेल है वहां यहाँ पर absent होंगी। सॉरी, ब्रायोफाइट्स में आपने देखा था मैक्सिमम थी, न्यूमरस नंबर पे थी, बहुत सारे नंबर पे थी। टेरिडोफाइट्स में आपने एनसीसी सिंगल नंबर पे देखी थी और यहाँ पर एनसीसी एब्सेंट होती हैं। कोई भी नेक कैनाल सेल आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। करेक्ट। ये देखिए, ये आपको पाइनस का प्लांट देखने को मिल रहा है। ये है मेल कोन। क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन इन पाइनस। पाइनस में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। ये क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, तो देखिए पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है क्लीवेज से। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है कि जब एम्ब्रियो के अंदर ही क्या होते हैं, कई बार क्लीवेज होंगे, उसके बाद अलग अलग पार्ट बन जाएंगे या अलग अलग एम्ब्रियो बन जाएंगे, उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी से मतलब कई टाइप के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। और वो कई टाइप के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो जो एक एम्ब्रियो बना है उसी के अंदर डिवीजन होके अलग अलग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इसी को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा पाइनस में। विंग्स ऑफ सीड्स, सीड में जो विंग्स देखने को मिलते हैं वो ऑलिफेरस स्केल्स होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। द मैच्योर सीड रिप्रेजेंट 3 जर्मिनेशन, सॉरी द मैच्योर सीड रिप्रेजेंट 3 जनरेशन। 3 जनरेशन आपको मैच्योर सीड में देखने को मिलेगी। पहला होता है सीड कोट, ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। दूसरा है एंडोस्पर्म, गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है। एंड लास्ट है इम्ब्रियो। इम्ब्रियो क्या है, न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन है। तो ये 3 टाइप के जनरेशन आपको मैच्योर सीड में देखने को मिलेंगी। पाइनस की बात कर रहे हैं। करेक्ट, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पाइनस सीड है, पाइनस सीड। और इसमें आप देख सकते हो ये आपको देखने को मिल रहा है विंग्स। तो ये विंग्स एक्चुअल में विंग नहीं होता है बल्कि ये स्केल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको स्केल्स डेवलप मिले हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट देखने को मिल रहा है ये स्केल्स हैं। ठीक है, ये पाइनस सीड आपको देखने को मिल रहा है। देखिए सीड कोट ओल्ड 2n जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट जो कि क्या बनाती है, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। ये n नंबर पे होगी और एम्ब्रियो जो कि 2n नंबर पे होगा, ये न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन का निर्माण करता है। तो ये 3 जनरेशन आपको सीड, मैच्योर सीड में देखने को मिल जाएंगी। कहां पर बात कर रहे हैं, पाइनस के सीड में बात कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये पाइनस सीड है। पाइनस के सीड में आपको 3 जनरेशन देखने को मिल जाएंगी। करेक्ट। मैनी स्पीसीज ऑफ पाइनस आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली भी इनका काफी यूज होता है। चिलगोजा, चिलगोजा जैसे कि आपने देखा, चिलगोजा का यूज क्या होता है, खाने में किया जाता है। पाइनस गर्डियाना, इसका यूज क्या होता है, नट के रूप में। एक नट के जैसे काजू खाते हो, बादाम खाते हो, वैसे ही चिलगोजा का यूज किया जाता है। इसमें से रेजिन नाम का एक पदार्थ निकलता है पाइनस रॉक्सीबर्गा से, जिससे क्या होता है, यूज क्या है इसका, पाइनस रॉक्सीबर्गा एंड पाइनस वेलिसियाना से and Pinus insularis used in manufacture of टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन जो तारपीन का तेल होता है उसका उसको बनाने में रेजिन का यूज होता है।
जो कि पाइनस से निकाला जाता है। पाइनस के अलग अलग स्पीसीज से इसको निकाला जाता है। सॉफ्ट वुड, पाइनस रॉक्सीवर्गा जिसको चीर पाइन बोलते हैं, और पाइनस वेलिसियाना जिसको ब्लू पाइन बोलते हैं, इससे क्या होती है, लकड़ी निकाली जाती है, सॉफ्ट वुड निकाली जाती है। सुइटेबल फॉर रेलवे स्लीपर्स, पैकिंग केसेस एंड मैच स्टिक्स। इसका यूज क्या होता है, तो रेलवे के जो स्लीपर्स हैं, रेलवे के जो स्लीपर्स में लकड़ी लगाई जाती है वो इसी पाइनस के प्लांट की लगाई जाती है। आल्सो इसका यूज क्या होता है, पैकिंग में क्या करते हैं, और जो माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जो बनती है वो भी इसी पाइनस प्लांट से बनती है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन यूज है। इकोनॉमिकली जो हम लोग यूज करते हैं पाइनस के, वो इतने सारे यूज हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम साइकस में। साइकस के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाइनस इतना आप पढ़ लीजिए, इतना बहुत है, इतने से ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि इससे बाहर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं वो एनसीईआरटी में आपको भी मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें आप पढ़ लोगे तो इससे बाहर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। चलिए साइकस को देख लेते हैं। साइकस इज एन एवरग्रीन slow growing plant like a small tree with average height of 1.5 to 3 मीटर। इसकी जो हाइट होती है लगभग एवरेज होती है 1.5 to 3 मीटर लॉन्ग होगा। हैव कोरोलॉइड रूट्स विथ बीजीए, कोरोलॉइड्स रूट्स होती हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन करती हैं। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, एनाबिना और नॉस्टॉक, वो क्या करते हैं, इस कोरोलॉइड रूट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं। अनब्रांच्ड कॉर्टेक्स स्टेम देखने को मिलेगा। म्यूसिलेस कैनाल इन स्टेम कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स देखने को मिलेंगे। सर्सिनेटली क्वाइल्ड व्हेन यंग, इसमें आपने देखा था सर्सिनेट वेनेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या होती है, पत्तियां जब यंग होती हैं तो क्वाइल्ड होती हैं, वो आपने देखा था। डायोसियस प्लांट होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको अलग अलग प्लांट बॉडी में देखने को मिलेगी। सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट, दैट मीन्स कि मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। ठीक है। लार्जेस्ट मेल कौन, सबसे ज्यादा बड़ा इसका मेल कौन होता है, पूरे प्लांट किंगडम में अगर बात कर लें तो सबसे बड़ा जो मेल कौन होता है वो किसका होता है, साइकस का होता है। फीमेल कौन एब्सेंट। लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका देखिए फीमेल मेल कौन सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा ओव्यूल भी इसी में देखने को मिलेगा। पूरे प्लांट किंगडम में बात करते हैं सबसे बड़ा ओव्यूल किस प्लांट में देखने को मिलता है, तो ध्यान रखेंगे साइकस के प्लांट में देखने को मिलता है। और साइकस डायोसियस प्लांट है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट, ये आपको देखने को मिल रहा है साइकस प्लांट। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो पत्तियां होती है वो एक ऊपर मतलब एक ऐसे होता है, प्लांट बॉडी आपको ऐसे देखने को मिलेगी, और ऊपर आपको एक छतरी के समान इसमें पत्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपको पत्तियां देखने को मिल रही हैं। जनरली ऐसे आपने देखा होगा, साइकस का प्लांट आपको घरों पे भी लोग लगाते हैं पौधों में। ये आपको देखने को मिल रहा है इसका मेल कोन, क्या है ये मेल कोन, ठीक है, ये मेल कोन है और सबसे बड़ा मेल कोन इसी में प्रेजेंट होता है। आल्सो यहाँ पर सबसे बड़ा ओव्यूल देखने को मिलता है। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा जो ओव्यूल होता है वो आपको साइकस के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको देखने को मिल रहा है साइकस मेल कोन, ये साइकस का मेल कोन है। और ये देखिए आपको इसमें क्या है, ये ऐसे ओरिजिन देखने को मिल रही है जिस वजह से इसमें पता चलता है कि एंसेस्टर्स जो हैं वो वाटर से रिलेटेड हैं, क्योंकि वाटर आप पढ़ते हो, जब टेरिडोफाइट से पढ़ा था हमने तो वहां पर देखा था जो पॉलिनेशन होता है वो जूडियोगैमी के थ्रू होता है, मेल गैमीट तैर कर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको इसका मेल कोन दिख रहा है जो कि सबसे बड़ा होता है। करेक्ट, चलिए ये देखिए, ये बंच में आपको इसके ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं। ये बंच में क्या है, ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं जो कि पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़े होते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे घोंसला है, बट ये घोंसला नहीं है, ये क्या है, ये ओव्यूल देखने को मिल रहे हैं। लार्जेस्ट ओव्यूल होता है, ये देखिए ये है साइकस के ओव्यूल।
लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा ओव्यूल किसका होता है? ध्यान रखेंगे, साइकस का होता है। करेक्ट। तो ये देखिए, ये हो गया कंप्लीट हमारा जिम्नोस्पर्म। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये जिम्नोस्पर्म हो गया। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, वो बचा है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।